गुड मॉर्निंग दोस्तों। योग विद सानू चौधरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कंटिन्यूसली हम कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज हम वीडियोस लेके आया हूँ रोगों की चिकित्सा। जो हमारी बॉडी में रोग होते हैं उनकी चिकित्सा कैसे की जाए। मैं बार बार चीज़ों को समझा रहा हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करनी है। मेरा छोटा सा प्रयास, आपका एक छोटा सा क्लिक, ठीक है, मुझे मोटिवेट करता है और मुझे आप लोगों के लिए और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। तो उसी चीज़ को मैं बार बार करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को करें। किस रोग के लिए कौन सा आसन है और क्या बेनिफिट है, इस चीज़ को हम कंटिन्यूसली आपको बताते जा रहे हैं। और जो भी कोई नई सीरीज आएगी या जो भी नई चीज़ आएगी वो एक स्टेप टू स्टेप, जैसे हम एक स्टेप पहले कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम दूसरा स्टेप कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से पहले मैं आपको उन आसनों के बारे में बारीकियाँ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एनाटोमी के थ्रू जिस तरीके से कौन सा आसन करके हमारे बॉडी के कौन से पार्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्यों बेनिफिट होता है, उसके बेसिक्स में जाएंगे। मगर पहले आप इस समझ तो लो, आप करके देख तो लो। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं क्या है आसन। देखिए दोस्तों, अदासन, इसे इससे पहले शवासन पढ़ाया था, अब अदासन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। वही एक मैट ले लीजिए आप कंप्लीट तरीके से। उसमें तो हम सीधे लेटे हुए थे, इसमें हमें पेट के बल लेट रहे हैं। जो आपका पेट है वो ज़मीन पे होना चाहिए, उसके बल लेट रहे हैं। देखो इन्होंने विधि बताई हुई है आपको, पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को ज़मीन पर रखते हुए, दोनों हाथ भुजाओं के साथ, मतलब दोनों हाथ कानों के पास से ले जाते हुए, जैसे आप ये देख सकते हैं ये, ठीक है। और सर को जो है उसे जैसे ये विधि बता रहे हैं आपको, सर को नीचे रखना है बिल्कुल। जो आपका माथा होता है उसे ज़मीन से बिल्कुल नीचे सटा के रखना है, ठीक है। और आराम से लेट जाए। शासन बताइए, शासन के स्वाभाविक और लयपूर्वक उदर को जमीन पर धीरे से दबाते हुए शासन की, मतलब पेट को हल्का सा नीचे की तरफ दबाते हुए शासन की ही तरह सांस की संख्या की गिनती करें। मतलब जैसे हम सांस ले रहे हैं पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, पेट पे पूरा लोड आ जाएगा और नॉर्मल जैसे सांस लेते हैं उसकी काउंटिंग करना स्टार्ट है। अब देखिए बारे में बता रहे हैं, रोगों की चिकित्सा के लिए स्थिरीकरण हेतु जितनी देर तक संभव हो यह आसन करना चाहिए। मतलब इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, किसी आसन के पूर्व या मध्य में कुछ मिनटों का अभ्यास पर्याप्त है। मतलब आप एकदम स्टार्टिंग में ज़्यादा ना करें, कुछ मिनटों का आपको ये अभ्यास करना है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सजगता, इसकी सजगता के बारे में बता रहा, क्या शारीरिक सांसों की संख्या और संपूर्ण शरीर के स्थिरीकरण पर आध्यात्मिक अज्ञान अथवा मणिपुर। देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिस चीज़ को बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम आसनों की पोजीशन लेते हैं तो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था इंटरनल क्या बेनिफिट होता है, तो हमारे जो चक्र होते हैं, जो बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, जब आसनों की पोजीशन में आते हैं तो उन चक्रों को एक्टिवेट होने के लिए जगह, या आप कह सकते हैं कि स्पेस मिलता है अपने शब्दों में। तो जब हम उन चक्र पर फोकस करते हैं, उस चक्र में जागरूकता आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो हमेशा एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाए। जिस तरीके से आपने देखा कुछ लोग इस टाइप के होते हैं कि उनके चक्र जगह होते हैं और वो कहते नहीं, जो हमारे इन्वायरमेंट में एनर्जी है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, वट एवर जो भी एनर्जी है, आप उससे कनेक्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं। मगर तब जब आपके चक्र जगने स्टार्ट हो जाएंगे, पर जगेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आप करते नहीं तो चक्र कैसे जगेंगे। तो प्रैक्टिस करना मस्ट है। उसके बाद अनुभव ही शेयर किए जाते हैं। अब इसके लाभ देखिए, लाभ क्या क्या हैं। स्लिप डिस्क, कमर, गर्दन अथवा सामने की, जो कि मतलब जो बच्चे बैग लेके ना, एक बैग लेके आगे की तरफ कंधे झुक जाते हैं। इस बार वो लड़की 10th में है तो उसकी भी यही पोजीशन है कि दोनों कंधे, मुझे नाम तो उसका ध्यान नहीं है, मैंने एनालिसिस किया, उसके दोनों कंधे झुके हुए हैं, ठीक है। तो जो लड़की इस
चैनल पे होगी। तो प्लीज़ बच्चे इस चैनल को देखना है, मतलब सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। और जिन बच्चों की इस तरह की प्रॉब्लम हो प्लीज़ करें। और जो लोग बैठ के ज़्यादा पढ़ाई करते हैं वो लोग भी करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस आसन से सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी आपकी शॉर्ट आउट होने स्टार्ट हो जाएगी। स्टमक की, सर्वाइकल की, पीठ के, क्योंकि जब ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो पीठ की मसल्स खींच जाती है फॉरवर्ड बेंडिंग हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इन कष्टों से परेशान लोग इन्हें न केवल रोग उपचार में सहायक पाए, बल्कि वे इन आसनों में से जो भी सकते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि आप ये मत करो, जो लोग बीमारी से परेशान हैं, वर्ड टू वर्ड इसलिए बिल्कुल खोल के समझा रहा हूँ मैं, कि वो ही ना करे इन आसनों को। वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग इस बीमारी से परेशान है, वो सो सकते हैं। और जो नहीं परेशान है वो भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि जो बीमारी है वही करे। ये तो सबके लिए स्थिरीकरण का मतलब है कि जो थके हुए हैं वो भी कर सकते हैं, और करना चाहिए। मेरा तो ये माना, जो ऑफिस में या जो भी लेडी घर बाहर काम करने जाती हैं, कहीं ऑफिस वर्क या वट जो भी वर्क है आप लोगों का, तो प्लीज़ करें। देखो, योग चैनल्स तो बहुत हैं, तरीके भी बहुत हैं, वो कभी आपको कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। मेरा एक ही मोटिव है कि पहले आप कीजिए, अनुभव कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तभी मैं 2-3 महीने से आपके बेसिक्स क्लियर करने के चक्कर में लगा हूँ। पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, सही पोस्चर्स लगना चाहिए। अब कोई एडवांस आसन लेके आया या हार्ट के लिए या किडनी के लिए, उसने बोल दिया आप ऐसे कर लो, ठीक है। अब आपको उसका बेसिक्स नहीं पता, आपको सही बैठने का तरीका नहीं पता, आपको शासन का तरीका नहीं पता, उसने तो बोल तो दिया कर लो, शासन का तरीका सही नहीं पता। अब लोग स्ट्रोक्स लेते हैं, ठीक है। स्ट्रोक्स जब लेते हैं तो बेसिकली स्ट्रोक का क्या काम होता है, ठीक है। स्ट्रोक का काम होता है नोस्ट्रल साफ करना। नोस्ट्रल में नाक में जो गंदगी चिपकी है वो बाहर निकलना। अब उन्होंने क्या किया, स्ट्रोक्स को इतना बढ़ा दिया कि 20-20 के सेट दे दिए कि कुंडली जागरण होगी। बेसिकली कुंडली जागरण नहीं होने की, वो आपका बीपी बढ़ा देगा और कुछ नहीं होने वाला। कुंडली जागरण के तरीके अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। और बेसिकली सबसे अच्छा तरीका कुंडली जागरण का तरीका मेडिटेशन है। चाहे आप सर्च करके भी देख लेना, सबसे बेस्ट तरीका मेडिटेशन है। और वो किया कब जाएगा, जब आप स्थिरीकरण में उठ के एकदम मेडिटेशन में बैठ जाए, पॉसिबल नहीं है। अब हम छोटे बच्चों को सीधा 5th क्लास में बैठा दिया, 12th क्लास में बैठा दें, तो क्या लगता है कि जो छोटा बच्चा है वो 12th क्लास का सिलेबस कवर कर लेगा? तो यही समझने की आवश्यकता है, पहले बेसिक्स क्लियर करो, जल्दबाजी मत करो। योगा में तो बिल्कुल जल्दबाजी। अब योगा में क्या चल रहा है, योगा में एक एसी, एक इन्वायरमेंट बना दिया, एसी का माहौल बना दिया, कांच लगा दिया, फ्लोर बना दिए, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ है। आपने कहा सर एडवांस कराओ, नहीं, आप लिनियर बैठा, लोग एडवांस की तरफ भागते हैं। अरे पहले क्या कर लो, पहले जिस तरीके से ना, जैसे कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रास्ते में जो रुकावट है पहले रुकावट को साफ कर लो, उसके बाद ही दौड़ना। आप क्या करते हो, आप चाह रहे हो साफ सफाई ना करें, दौड़ना स्टार्ट कर दे, नहीं दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पैर में चोट खा लोगे, कुछ ना कुछ कहें, पैर में चोट सा मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी बॉडी में, फिर उसके लिए तुम डॉक्टर इलाज करवाते हैं। योग तो चल ही नहीं रहा है, योग तो हो ही नहीं रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, हो तो ये रहा है कि वो एक्सरसाइज करा रहे हैं, आप कर रहे हैं, ठीक है। ये तो फिजिकल में भी एक्सरसाइज हो रही है, बताओ फिजिकल में कौन सा अलग है? अलग फिर सारे फिजिकल की एक्सरसाइज आ जाएंगे, फिजिकल में आ जाएंगी, और क्या है। जो फुटबॉलर्स हैं वो टांग को स्प्रेड करते हैं, खोलते हैं, जंपिंग करते हैं, सारी वही तो एक्सरसाइज है। स्टमक की एक्सरसाइज करते हैं, और क्या है, सारी एक्सरसाइज तो है। बेसिकली योग क्या है, ठहराव। आप जब योग करोगे आपके अंदर एक ठहराव आएगा, धैर्य आएगा, आपकी कहते नहीं विल पावर बढ़ेगी, सोचने समझ शक्ति की बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इस तरह का आपके अंदर बदलाव आने स्टार्ट हो, इसका मतलब आप योग में ठीक चल रहे हो। नहीं आते तो एक्सरसाइज कर रहे हो, करते रहो, फिर आपको योग ना समझ आने वाला, ना योग का कोई फायदा। योग को बेसिक समझना है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को, और समझने के साथ साथ हमें वो प्रैक्टिकल भी करना है। प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, उस प्रैक्टिकल को क्लियर करना है, यही मस्ट है। योग अनुभव से ही आता है, ठीक है। गुरु इसलिए चुनते नहीं तो किताबें बहुत है,
ठीक है, यूट्यूब चैनल बहुत है, दबा के देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मगर गुरु को इसलिए करते हैं कि जिस हम पोजीशन में बैठे हो, किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम, वो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम क्या करती है, ब्लॉकेज करते हैं। जिसके लिए हम सांसों का आदान प्रदान कर रहे हैं, चंद्र और सूर्य नाड़ी में जब हम बात करते हैं तो हमेशा मेरुदंड सीधा करते हैं, हर चीज़ में मेरुदंड सीधा। मेरुदंड जब सीधा करते हैं तो आपकी दोनों सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों सीधी हो जाती है, ठीक है। तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो उसने कहा आप स्टार्ट, बैठ तो आप नॉर्मल भी रहे हो और बैठ आप कुर्सी पे भी रहे हो, बैठ आप बेड पे भी रहे हो, तो जमीन पे क्यों बैठा। बहुत सारे ऐसे रीजन है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिन पे बात होती नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं होते। सब होते हैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बने, छोटी छोटी वीडियो बने और जल्द से जल्द काम निपटे, नहीं कोई फायदा नहीं है, ना योगा कोई फायदा, ना सीखने कोई फायदा, ना समझने कोई फायदा। ठीक है दोस्तों, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।